गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है 3 फरवरी 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। आज हम प्रीपोजिशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ये जो कि आपके लिए कंटिन्यू हुआ है। इन द लास्ट वर्कशीट वी डिड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। हमने लास्ट वर्कशीट में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ा था, जैसे ऑन, अंडर, इन, अबव, नियर, फार। हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ेंगे। पिछली बार हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ा था। अगर आपने वो मेरी वर्कशीट नहीं देखी तो आप उसे जाके देख सकते हैं। टुडे लेट अस हैव अ लुक एट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो चलिए आज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे भी ध्यान दे देते हैं थोड़ा। तो एट, इन, ऑन, एट, इन और ऑन, इन 3 जो प्रीपोजिशंस है ये मेनली टाइम के लिए यूज़ होते हैं। मेनली प्रीपोजिशन टाइम के लिए यूज़ होते हैं। एट का देखते हैं हम सबसे पहले। एट यूज़ होता है टाइम ऑफ द डे, यानी किसी डे का टाइम हम बता सकते हैं। अगर अभी 4 बजे हैं तो हम एट लगाएंगे, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो एट 4 o'clock, एट 10:30, एट नून, एट मिडनाइट। तो हम किसी भी डे के टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 5 o'clock बोल रहे हैं तो एट लगाएंगे पहले। किसी भी सेंटेंस में हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस डे के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम एट लगाते हैं। मील टाइम्स में भी जब अगर हम खाना खाते हैं तब भी हम एट लगाते हैं। एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, तो हम एट लगाते हैं इसमें भी, मील टाइम्स में भी। हॉलीडेज़ में भी हम एट लगाते हैं। एट क्रिसमस, एट ईस्टर्न, एट द वीकेंड यानी आज छुट्टियों में, क्रिसमस पर और ईस्टर्न यानी ईस्टर्न जगह। एक्सप्रेशंस जब हम बोलते हैं जस्ट लाइक एट द मोमेंट, इस मोमेंट में क्या हुआ, तो हम तब भी एट लगाते हैं। एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट नाइट। तो ये सारे जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ हो रहे हैं। फिर है इन आपका। इन मंथ्स में लगता है, सीजन्स में लगता है, ईयर्स में लगता है, डिकेड्स में लगता है, सेंचुरीज में लगता है, लॉन्ग पीरियड्स में लगता है, पार्ट्स ऑफ द डे, डे के जो पार्ट होते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, गुड आफ्टरनून और नाइट, इन सब में लगता है। तो मंथ में अगर हम अप्रैल बोल रहे हैं तो हम इन अप्रैल बोलेंगे। यू ईट योर, बोल सकते हैं यू शुड गो योर स्कूल इन अप्रैल। तो अप्रैल के सेंटेंस या अप्रैल या किसी भी मंथ के पहले, फरवरी या मार्च, उसके ऊपर उससे पहले इन ज़रूर लगाते हैं अगर हम किसी मंथ का ले रहे हैं तो। सीजन्स में हम देखते हैं अगर समर, स्प्रिंग, विंटर, उसमें भी इन पहले लगता है। ईयर्स में भी अगर इन 1919 या इन 1815 या इन 1857, तो हम कोई भी ईयर ले लें उसमें इन लगता है। डिकेड्स में भी इन द 18th सेंचुरी, तो डिकेड्स होते हैं, AD होता है और BC, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उनमें भी हम इन लगाते हैं। सेंचुरीज़ में भी हम इन लगाते हैं। इन द 20th सेंचुरी, जो ये आपकी 20th सेंचुरी चल रही है, इन द 19th सेंचुरी, इन द 22nd सेंचुरी, तो ये आपने सुना होगा। लॉन्ग पीरियड्स जो होते हैं में भी हम इन लगाते हैं। जस्ट लाइक अगर ये प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंट। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम हो गया, पास्ट बीते हुए कल को एक लॉन्ग टाइम हो गया, तो इन द पास्ट, इन द आइस एज या आइस एज में। पार्ट्स ऑफ द डे में भी हम लगाते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग यू विल मीट मी, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। पर जो नाइट होता है उसमें इन द नाइट नहीं होता है। एक एक्सेप्शन है, इसमें हमेशा एट लगता है। ये आप हमेशा एक्सेप्शन याद करें, एट नाइट होता है हमेशा, कभी भी इन द नाइट नहीं होता है। फिर आपका ऑन। ऑन में डेज में यूज़ होता है, डेट्स में यूज़ होता है, पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे में यूज़ होता है। जस्ट लाइक डेज में कौन से, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन हेलोविन डेज। तो डेज में यूज़ होता है। जस्ट लाइक हम ट्यूज़ है तो ट्यूसडे में यूज़ हो रहा है। पर यहाँ पे हमने क्रिसमस पे ही बात करी थी, क्रिसमस डेज नहीं लगाया था हमने, वरना यहाँ पे भी ऑन लगता। बट हम यहाँ पे बस क्रिसमस की बात कर रहे हैं तो क्रिसमस लिखेंगे, और यहाँ पे हम डे की बात कर रहे हैं तो ऑन क्रिसमस डे, ऑन हेलोवीन, तो ये हम लगाते हैं। फिर डेट्स में अगर हम डेट्स ले लें जिसमें हम, यहाँ पे आपने सिर्फ ईयर की या सेंचुरी की बात करी थी, यहाँ पे किस दिन, अगर आप यहाँ पे थर्ड फरवरी है तो आप यहाँ पे ऑन 3rd फरवरी लिखेंगे, ऑन 20th मई, ऑन 15 जून,
ऑन आवर एनिवर्सरी, हमारी एनिवर्सरी पर, तो ये डेट्स पे भी ऑन लगता है। पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे, जो स्पेसिफिक डे के पार्ट्स होते हैं उनमें भी लगता है। अगर हम ऑन मॉर्निंग कहेंगे तो ये यहाँ पे हमारा वो आएगा। मॉर्निंग की बात करें तो इन आएगा, मंडे की बात करें तो एट आएगा, जब हम दोनों की बात करें तो ऑन आएगा। ऑन फ्राइडे इवनिंग, उस फ्राइडे की रात शाम को, सैटरडे, ऑन सैटरडे नाइट, तो अगर हम सिर्फ नाइट ले तो एट आएगा, और सिर्फ सैटरडे लें तो ये हमारा इन आएगा, पर जब हम ऑन सैटरडे नाइट ले तो हमारा ऑन आएगा। फिर हमारा ऑन संडे आफ्टरनून, यानी संडे की दोपहर में, तो ये सारे आपके ऑन यूज़ होते हैं। अब जो आपका जो वर्ड है लास्ट एंड जो नेक्स्ट वर्ड है, इनमें ना एट लगता है, ना इन लगता है, ना ऑन लगता है, कुछ भी नहीं लगता है इनमें, ना इनमें प्रीपोजिशन का भी काम ही नहीं करता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम काम ही नहीं करता है। अगर आप ये सेंटेंस बोलेंगे, कॉल मी एट द नेक्स्ट वीकेंड, मुझे नेक्स्ट वीकेंड पे कॉल करना, तो एट नहीं लगेगा इसमें, एट द लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ये एक्सेप्शन है। इसमें आप अगर करेक्ट सेंटेंस बोलेंगे तो कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड, यानी मुझे नेक्स्ट वीकेंड कॉल करना। फिर आई मेट हर ऑन द लास्ट फ्राइडे, मैं उसे लास्ट फ्राइडे मिला, तो आप लास्ट में ऑन द नहीं बोलेंगे, ओनली आई मेट हर लास्ट फ्राइडे, तो ये एक्सेप्शंस है लास्ट एंड नेक्स्ट, तो इसमें आप हमेशा कभी भी एट, इन, ऑन ना लगाएं। तो ये आपका था। अब आपके आते कुछ क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस नाउ प्रैक्टिस बाय फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब आपको प्रीपोजिशन फिल करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। इज़ योर नेबर क्वाइट डैश नाइट, तो क्या आपका नेबर शांत था रात में, तो क्या आएगा यहाँ पे, एट आएगा। तो यहाँ पे इसके आंसर भी करते हैं हम साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया नाइट में हमेशा एट लगता है, इन नहीं लगेगा ना ऑन लगे, तो ना एट नाइट यू कैन प्लांट दीज फ्लावर इन द ऑटम, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक मंथ की बात करें तो इन लगता है, आप प्लांट कर सकते हैं फ्लावर को ऑटम के सीज़न में। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लॉन्ग पीरियड या इन द पास्ट या इन द प्रेजेंट या इन द फ्यूचर, तो हमारा जो फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट है तो उनमें इन लगता है, तो ये आप याद रखेंगे। यू कैन विजिट अस डैश ऑन फ्राइडे इवनिंग, तो मैंने आपको बताया जब फ्राइडे अगर ओनली हो तो उसमें अगर हम एट लगाएंगे, इवनिंग भी लग जाए तो इन लगाएंगे, और दोनों हो तो ऑन लगाएंगे, तो ये आप हमेशा याद रखें ये बात। द मैच इज़ डैश एट 1 o'clock, तो मैंने कहा आपको स्पेसिफिक टाइम में हम एट लगाते हैं। आई एम वेरी बिजी एट द मोमेंट, तो मैंने बताया आपको जो मोमेंट या पास्ट या हम प्रेजेंट या किसी मोमेंट के टाइम को बताएंगे तो हम एट लगाते हैं। फिर आगे, ही वॉज बॉर्न डैश द 19th century, तो किसी भी सेंचुरी में लगा रहे हैं तो हम इन लगाते हैं। आप टेबल भी देख सकते हैं, जो अभी हमने टेबल पढ़ी। दे ऑलवेज गेट टुगेदर एट द वीकेंड, अगर हम किसी वीकेंड की बात करें तो एट लगता है। आई हैड फन विद माई फ्रेंड्स डैश माई बर्थडे, यानी मेरे बर्थडे हमने टेबल में ही सब करा है ऑन माई बर्थडे। आई हैव टू मीट समवन एट लंच टाइम, यानी लंच टाइम या मील टाइम में हम एट लगाते हैं। आपने ये सब इस टेबल में यहाँ पे पढ़ा था, तो आपने यहाँ पे मील टाइम में हमेशा लंच टाइम में एट लगता है या डिनर टाइम में एट लगता है, तो आप ये हमेशा याद रखेंगे। आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और सभी दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा। आज आपका गोल है 500 लाइक्स का, इस वीडियो पे प्लीज़ 500 लाइक्स लाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन दोस्तों के साथ जो बच्चे आपकी तरह पढ़ते हैं, वीडियोस में देखते हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करिए मेरी वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमसे चाहिए हमेशा के लिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे या कोई भी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड या स्कूल ओपनिंग से रिलेटेड आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका आज का एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, तो आपको मुझे बताना है कि अगर किसी भी सेंटेंस के एंडिंग मिडनाइट में हो तो आप उस पर एट लगाएंगे या इन लगाएंगे या ऑन लगाएंगे, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, एट मिडनाइट आएगा या इन मिडनाइट आएगा या ऑन मिडनाइट आएगा। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज।